हेलो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं बहुत अच्छी हूँ। आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, करते हैं आज हम इसकी ब्लाउज़ की कटिंग। तो इस ब्लाउज़ में मैं दो तरीके की कटिंग बताऊंगी, तो इसलिए आप फुल वीडियो ज़रूर वॉच कीजिए। तो सबसे पहले हमने फैब्रिक का ये ले लिया है चौड़ाई, क्योंकि मेरा थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा कपड़ा लास्ट का बचा हुआ अस्तर है। मैं इकट्ठा ले आती हूँ ज़्यादा, तो लास्ट में इतना बचाता था, इसलिए इस शेप में है। तो ये मैंने फुल बस्ट का डबल फोल्ड किया है और उसमें 2 इंच मार्जिन ले लिया है। इस तरीके से हम कपड़ा फोल्ड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। जो भी कपड़ा तिरछा है हमारा, उसको हम हटा देंगे। तो ये मैंने स्ट्रेट लाइन खींच ली है। अब इसके बाद मैंने लिया है, मेरा शोल्डर है 13 इंच, 13 का 6.5 लिया है। 6.5 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मेरे को बनाना है कॉलर वाला ब्लाउज़, कोट कॉलर बोलते हैं जिसे, वो ब्लाउज़ मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने 6.5 पे निशान लगा लिया है आर्म होल के लिए। 6.5 पर निशान लगाने के बाद मैं ले लूँगी फुल बस्ट। तो फुल बस्ट मेरा 34 है, लूजिंग करके 36 आया था। 36 का 1/4 होता है 9। तो ये देखिए, मैंने 9 पे यहाँ पर निशान लगाया है। देखिए ये 9 है, मेरा निशान यहाँ पर है, और जो भी एक्स्ट्रा है ये मार्जिन है। तो कई बार चौथाई हिस्सा निकालने में कई लोगों को दिक्कत होती है। तो इस तरीके से हम फुल बस्ट जो भी है या कोई भी हमारा मेज़रमेंट है, उसका हाफ़ करेंगे और हाफ़ में से भी फिर एक और बार इंची टेप को फोल्ड करेंगे, तो ये 1/4 आ जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये 36 का 9 आ गया है। और अब लेंगे हम जो भी मेरे ब्लाउज़ की लंबाई है। मेरा ब्लाउज़ 13.5 इंच का है, तो यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया है। और 13.5 पे निशान लगाने के बाद हम इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे, और जो भी सिलाई मार्जिन होगा हम इसके अलग से देंगे। तो सिलाई मार्जिन मैं दे रही हूँ यहाँ पर आधा इंच के करीब। हल्का सा ये आधा इंच से ऊपर है, तो हमारा सिलाई में ये ऊपर नीचे दोनों साइड जाएगा उस हिसाब से। और मैंने 6.5 आर्म होल लिया था, उस हिसाब से मैं ले लूँगी आधा इंच ऊपर, तो मेरा 6 के आसपास आर्म होल रह जाएगा। तो इस तरीके से ये गोलाई लगा देंगे आर्म होल की भी 1.5 इंच ऊपर लाइन खींच के। इस तरीके से मैंने हाथ से ही गोलाई लगा दूंगी। आप चाहे तो फ्रेंच कर्व भी ले सकते हैं। तो फ्रेंच कर्व किसी भी टेलरिंग मटेरियल जहाँ मिलता है वहाँ मिल जाता है। अब हम इस ब्लाउज़ की कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बैक पार्ट है, और मैं ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वहाँ पर लाइन लगाना भूल गई थी, तो इस तरीके से मैं ये भी लगा दूँगी। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए ये मैंने लाइन लगाई है, वरना तो ऐसे ही मैं सिल लेती हूँ, क्योंकि सिलते सिलते कटिंग करते करते एक्सपीरियंस हो जाता है। तो मैंने इसके पूरे निशान लगा लिए हैं, और ये बैक पार्ट है। इसी के हिसाब से भी हम बैक पार्ट के हिसाब से ही आगे का पार्ट काटते हैं ज़्यादातर। पर अगर आप चाहें तो अलग जिस तरीके से बैक पार्ट में मेज़रमेंट लिया था हर पॉइंट का, उस तरीके से भी ले सकते हैं, पर उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। तो चलिए, अब हमारा जो भी हमने गला रखना था उस पे निशान लगा दिया है मैंने। और यहाँ मैं 1 इंच डाउन करके दिखा रही हूँ, कटिंग नहीं करूँगी, क्योंकि ये फ्रंट पार्ट में होता है। तो ये 1 इंच डाउन फ्रंट पार्ट में होता है, 1 इंच ऊपर बैक पार्ट में रहता है। तो एक बात और, कभी भी हम कॉलर वाला या कोई भी बैक पार्ट कटिंग करते हैं, सूट का हो या ब्लाउज़ का, तो आधा इंच उसमें एक्स्ट्रा रहता है। अगर कॉलर वाला बनाते हैं तो 1 इंच एक्स्ट्रा रहता है। तो सबसे पहले मैंने ये फ्रंट पार्ट के लिए कपड़ा लिया है फोल्ड करके, इसकी जो किनारी थी वो हटा दी है, और पट्टी के लिए जो हुकाई की पट्टी थी उस पर भी मैंने ले ली थी मार्किंग आधा इंच की। तो कंफ्यूज मत होना। और ये आर्म होल जिस तरीके से फ्रंट में था उसी तरीके से मैं मेज़रमेंट के हिसाब से ले रही हूँ। मैंने बैक पार्ट रख के नहीं नापा है, तो आपको इजी रहेगा बैक पार्ट से अगर नापेंगे तो। और बैक और फ्रंट पार्ट में फ़र्क होता है। अगर आप
4 डार्ट्स या कोई सी भी डार्ट्स वाला बना रहे हैं तो आगे जो आर्म होल है उसके नीचे का कपड़ा होता है वहाँ पर कम पड़ जाता है, और तो उसके लिए हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है अगर हमारी चुन्नट पड़ती है तो। और ये हमारी फुल लेंथ है फ्रंट पार्ट की। यहाँ पे मैं निशान लगा दूँगी। आर्म होल सेम पीछे वाले पार्ट के हिसाब से लगा दिया और ये मैंने निशान लगा दिया। अब ये मैं निशान लगा रही हूँ यहाँ पर नीचे डार्क करके, और उसके हिसाब से जैसे मैं बैक साइड में तो फोल्ड करूँगी और आगे का गुम करके फ़ोल्ड करूँगी या फिर पट्टी रखूँगी, वो मैं बाद में देखूँगी। अभी मैंने एक्स्ट्रा ले लिया 1.5 इंच, और ये मेरा 2 इंच का मार्जिन मैंने यहाँ पर ऐड किया है। ये मेरा फुल आ रहा है, नीचे का पार्ट अब देख रहे हैं कम है थोड़ा, तो मेरा 2 इंच तक आ रहा है। इस पर भी निशान लगा देंगे। इसको हमने कर दिया स्ट्रेट, तो इस पे लाइन खींच देंगे। अब सिंपली जो 4 डार्ट्स वाला ब्लाउज़ होता है ना, उसकी ये मेज़रमेंट हो गया। अब यहाँ से हम लेंगे आगे का सेंटर डार्ट पॉइंट। तो सेंटर की डार्ट ये पड़ती है फ्रंट में 4 डार्ट्स वाले में। यहाँ से हम ले लेंगे डार्ट पॉइंट जो भी हमारा होता है, और डार्ट पॉइंट से नीचे की ओर हम ये यहाँ पे मिला लेंगे। अभी रुक, तो ये हमारी सेंटर चुन्नट है, तो इसी को 2 साइड में डिवाइड कर देते हैं हम। अगर हम 4 डार्ट्स का बनाते हैं तो मैं इसमें प्रिंसेस कट का पहले निशान दूंगी, और इसके आगे जो फ्रंट साइड का मैं चेंज करूंगी, बैक पल्ले सेम रहेंगे। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि मैं 2 तरीके के ब्लाउज बताऊंगी, 4 डार्ट्स और प्रिंसेस कट। तो प्रिंसेस कट पहले कर लेते हैं हम कंप्लीट। तो इस तरीके से जो हमने निशान लगाया था उसके आगे 2 इंच का ये हमने डार्ट के लिए ले लिया था पहले ही फैब्रिक। तो हम यहाँ से इस पे निशान लगाएंगे इस तरीके से, और इस निशान के सेंटर में हम एक निशान लगाएंगे। ये आर्म होल की साइड से हम गुलाई देते हुए इसको हम मिला लेंगे। तो इसको सीधा मिलाते मिलाते हम आराम से इसमें गुलाई देते हुए जो हमारा डार्ट पॉइंट पे निशान है वहाँ तक इसको मिला लेंगे। तो ये हमारी शेप बन गई है। तो इसी शेप पे हमें इसकी कटिंग करनी है। और जो 4 डार्ट्स वाले या कोई चुन्नट वाला ब्लाउज़ होता है तो उसमें चुन्नट पड़ जाती है, लेकिन इस तरीके के ब्लाउज़ में जो ये एक्स्ट्रा चुन्नट वाला हिस्सा है ये कट जाता है हमारा, सिर्फ डायरेक्ट सिलाई होती है। तो इस तरीके से इसमें चुन्नट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ से सेंटर में लाइन लगाएंगे, हल्का सा हम नीचे की साइड लाइन खींचेंगे आधा इंच या 1 इंच की, और उस पर ढलान देते हुए इस तरीके से हम लाइन लगा लेंगे। क्योंकि जब भी हम यहाँ पर सिलाई करते हैं तो कई बार कम पड़ जाता है, और अगर आपका कम पड़ता है तो उस हिसाब से ये एडजस्ट हो जाएगा, और अगर आपका नहीं पड़ता है कम तो इसको बाद में हम फाइनल स्टिचिंग के टाइम पे काट देंगे अगर एक्स्ट्रा होता है तो इस तरीके से ही जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है कपड़े का इसको मैं हटा लूँगी। और सबसे पहले मैं ये जो किनारी है ना अस्तर की, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है, इसको हटा लूँगी क्योंकि मैंने यहाँ निशान लगा रखा है। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है ये हम हटा देंगे। ये किनारी हमने हटा दी है, और इस तरीके से ये जो भी मैंने डार्ट पॉइंट लगाया था निशान, ये कपड़ा जो एक्स्ट्रा होता है ये भी हम हटा लेंगे। तो पहले मैं कटिंग कर दूँगी ये आर्म होल तक। तो इस तरीके से मैंने आर्म होल तक कर ली है कटिंग, और इधर से भी हम इस कपड़े को अलग कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये कपड़ा हट जाता है, बस आपस में इसको जोड़ना होता है, कोई डार्ट इसमें नहीं पड़ती है। तो जो भी मेरा एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैं हटा दूँगी। इस तरीके से ये हमारी हो गई प्रिंसेस कट की कटिंग। तो ये कंप्लीट हो चुकी है। सिर्फ हमें शोल्डर डाउन करना है फ्रंट पार्ट में 1 इंच। और अगर हम नॉर्मल कॉलर वगैरह का नहीं बनाते हैं, नॉर्मल ब्लाउज बनाते हैं, तो उसमें आधा इंच डाउन होता है डीप नेक के लिए। और डीप नेक के लिए हमेशा शोल्डर हमारा 5.5 के आसपास ही रहता है, नॉर्मल से 34 तक में। और ये मेरा गले का निशान है, यहाँ से मैं 1 इंच डाउन कर लूँगी। तो इस तरीके से इसको मैंने कर लिया अलग। आई होप कि आपको प्रिंसेस कट की कटिंग समझ आ गई होगी। तो इस तरीके से ये शोल्डर का भी एक्स्ट्रा पार्ट हमने कट कर दिया है। ये यहाँ से जॉइंट था, इसको भी हमने अलग कर दिया है।
तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि ये मैंने प्रिंसेस कट अलग कर दिया। अब मैं आपको बैक साइड सेम रहता है, ये मैं बताऊंगी फ्रंट में चेंज। जो 4 डार्ट्स का होता है ना हमारा ब्लाउज, उसका फ्रंट का बता रही हूँ। तो सेंटर में जो हमने ये लाइन खींची थी पिछले वाले में प्रिंसेस कट में, सेम उसी तरीके से खींचेंगे जितनी हमारी ये पड़ती है। ये मेरी 3.25 की है क्योंकि 34 के या 36 के हिसाब से है ये। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लगा लिया है कट। इस कट को लगाने के बाद जो ये पॉइंट है यहाँ से दोनों साइड इस तरफ हमने 1.25 इंच का ये निशान लगा दिया और इस तरफ भी 1.25 इंच का निशान लगा देंगे। अब इन ही निशानों, इस निशान से ऊपर को 1-2 इंच का निशान लगा देंगे। तो ये इस जगह की हमने लाइन खींच दी है। तो शायद है आपको दिखाई नहीं दे रही होगी ये लाइन, मुझे भी नहीं दिख रही है। तो वीडियो को थोड़ा सा मैं जूम करूँगी तब दिखेगा। फ़िलहाल आप कोशिश करेंगे तो हल्की हल्की दिख रही होगी। तो ये वाली लाइन जो मैं लगा रही हूँ ये तिरछी, ये इस तरीके से भी लगती है और सीधी भी लगती है। तो मैंने दोनों तरीके से बता दी है। और ये मैंने गले का यहाँ पर निशान लगा दिया है, यहाँ से हमारा इधर को हो जाएगा गला। ये देखो ये मैंने चौकोर डब्बा बना दिया, आप किसी भी शेप का गला दे सकते हैं। तो ये फ्रंट साइड में ये चेंज होता है। और जो भी मेन फैब्रिक था तो ये बहुत ज़्यादा फिसल रहा था, इसलिए मैंने पिन अप करके इसमें पिन लगाई हुई थी। उसके बाद मैंने कटिंग की है। तो सारे पार्ट्स ऐसे रख के डबल में मैंने कटिंग कर ली है। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको कितना समझ आया कितना नहीं आया वो भी कमेंट में बताना। तो ये मेरी प्रिंसेस कट की कटिंग है और दोनों ब्लाउज आपको बता दिए। तो आपका कौन सा वाला ज़्यादा समझ आया कमेंट में बताना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो लाइक करें। और आने वाले टाइम पे वीडियोज़ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। और आगे आने वाली हर वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।